Hello everyone. So today we are going to study about properties of equipotential surface. So before start this topic, we have to recall the previous one. So in the previous one we were doing equipotential surface and for line charge what will be the potential equipotential surface हमने ड्रॉ किया था पॉइंट चार्ज के लिए एंड लाइन चार्ज के लिए. So इसमें देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. So फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस and electric field lines are always perpendicular to each other. Clear? So first point है electric field lines and equipotential surface are always perpendicular to each other. So electric field lines and equipotential surface are always to perpendicular to each other. Yeah. So perpendicular एक दूसरे को तो that means कि angle between them is 90 degree. Yeah. So that is theta कितना हुआ हमारा 90 डिग्री. राइट. सो यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं कि ये हमारा इनके बीच का एंगल 90 डिग्री कैसे है. सो नाउ देखो मैं फर्स्टली बात कर लेती हूँ पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो फॉर पॉइंट चार्ज see this is a point charge and the equipotential surface for point charge is concentric spherical surface. right. सो यहाँ पे मैं जस्ट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रही हूँ फॉर पॉइंट चार्ज के लिए. और ये जो सरफेस है अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी इस चार्ज प्लस टू चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड. क्लियर. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज रेडियली आउटवर्ड and we have to see the angle between equipotential surface and electric field lines. right. so चेक करो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है. अगर मैं इस पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है सरफेस से उस सरफेस को देखो मैं ये सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस ये जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल जो यहाँ पे बन रहा है क्या है 90 डिग्री. क्लियर. So that means electric field lines and the equipotential surface makes angle 90 degree. Clear? So now अगर मैं इस पॉइंट की भी बात करूँ so इस पॉइंट पे भी हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री. क्लियर. सो इस पॉइंट से क्या क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे देखोगे तो वो सरफेस के क्या परपेंडिकुलर मिलेगी ऑलवेज. राइट. सो नाउ सेकंड देखते हैं पॉइंट. यस. सो पोटेंशियल कैलकुलेट करूं मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी हमारे 0 फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए. सो फॉर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस potential difference is 0. So let's see how potential difference on the equipotential surface is 0. Clear? So we know that की value of potential on equipotential surface at all points is constant. ठीक है. That means कि equipotential surface पे अगर potential की value चेक करोगे तो हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी सेम मिलेगी. क्लियर. सो हमें यहाँ पे potential difference कैलकुलेट करना है. सो 2 पॉइंट्स ले लो any 2 पॉइंट्स on equipotential surface. सो लेट्स सी मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं. क्लियर. सो मैं बात करूँ यहाँ पे जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे एंड सेकंड पॉइंट पे ये V1 पोटेंशियल है एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल है V2. बट अकॉर्डिंग टू इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी सेम KQ/R. सो नाउ अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो फाइंड आउट करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल सो V2 माइनस V1. क्लियर. सो V2 व्हाट विल बी V2 KQ/R माइनस KQ/R. सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से क्या मिल रहा है हमें 0. Clear? If you find potential difference on equipotential surface, then we will get potential difference is 0. Clear? So now third properties. So see what will be the third properties of equipotential surface. Third property है two equipotential surface never intersect each other. Clear? So third property को भी हम चेक करते हैं with proof कि वो दो equipotential surface आपस में intersect क्यों नहीं कर सकते. Clear? So two equipotential surface
इक्विपोटेंशियल सरफेस do not intersect each other. Do not intersect each other. Right? या फिर हम बोल सकते हैं never intersect each other. लो, so see, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस? अगर मैं दो चार्ज की बात करूं, प्लस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज फर्स्ट एंड Q1 एंड सेकेंड इज प्लस Q2 चार्ज. क्लियर? सो ना अगर मैं इसके लिए क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं, सो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है. क्लियर? एंड नाउ फॉर Q2 चार्ज दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. एंड नाउ ऐसे हमारा जो बनता जाएगा कोइंसेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे. एंड फॉर Q2 चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक दिस. नेक्स्ट हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनेगा. सो इसमें भी थर्ड ऐसे बनेगा. ठीक है. अब इसके बाद जो हम सरफेस ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे हमें स्फेरिकल नहीं मिलेगा. देखना ये हमारा यू जाएगा या इस टाइप का हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा. ठीक है. ये मैंने लाइन बोले कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. देखो यहाँ पे ये जो आप देखोगे सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके बाद जो आना चाहिए हमें ऐसे मिलना चाहिए. अगर मैं ऐसे बनाने की ट्राई करूँ क्लियर, तो ये इस सरफेस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस की. क्लियर? क्योंकि अगर ये पॉइंट यहाँ पे, अगर ये फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको कट किया यहाँ पे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कभी भी दो नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए. क्लियर? सो दैट्स व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टी, यस, वर्क डन की बात करूं मैं, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल की बात कर ली, अगर मैं उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर एक पॉइंट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज को वन पॉइंट से अदर पॉइंट्स पे क्या करूं, डिस्प्लेस करूं, तो वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स. क्लियर? सो अगर एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करोगे उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यूनिट टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सो देयर इज नो वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेस दिस चार्ज. सो लेट्स सी. सो there is no work done by electric force. There is no work done by electric force, या फिर मैं external force भी बोल सकती हूँ. There is no work done by electric force or external force for moving test charge, unit test charge from one point to another point. From one point to another point. क्लियर? सो देखो कैसे यहाँ पे कोई भी वर्क डन रिक्वायर्ड नहीं होगा. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आई रेज दिस फिगर. देखो सपोज मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है लाइक दिस. This is an equipotential surface and the electric field lines, ये electric field lines है. So this electric field lines are perpendicular to this surface. ठीक है. ये electric field lines क्या है, perpendicular है, because ये property है equipotential surface की. तो ये मैंने equipotential surface लिया है और यहाँ पे ये electric field lines की डायरेक्शन है. बट मुझे बात करना है यूनिट टेस्ट चार्ज को वन पॉइंट से किसी अदर पॉइंट पे डिस्प्लेस करने में वर्क डन को रिक्वायर्ड है. क्लियर? सो लेट्स सपोज दिस इज अ पॉइंट 1 ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी. यहाँ पे आपका कोई प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है. इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें बी पॉइंट तक ले जाना है. क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W. दिस इज द वर्क डन फॉर एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू, दिस इज द वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड नाउ दिस इज अ टेस्ट चार्ज Q2. क्लियर? सो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ फॉर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टू पॉइंट्स के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए 0. सो फॉर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. राइट? सो दैट मीन्स कि डेल बी की वैल्यू क्या आई हमारी, 0 आई. सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0.
So this is 0 and W external work done due to external force. So work done यहाँ पे external force की वजह से क्या होगा 0. Now according to Newton's law क्या होता है हमारा yes, जो F external जो होगा F इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक फोर्स. अगर ये वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से 0 है सो दैट यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा 0. तो ये 0 तो हमारा W इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से भी वर्क डन क्या होगा 0, राइट. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. क्लियर. सो देखो ये जो पॉइंट ए था यहाँ पे, ये अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में हमारा क्या लगता है यस ये क्यू हमारा अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है सेम मैग्नीट्यूड का. एक्सटर्नल फोर्स की बात करूँ तो सेम मैग्नीट्यूड का वही फोर्स लगेगा क्यू अपोजिट डायरेक्शन में है. सो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा क्या हो जाएगा नेट फोर्स 0. सो वर्क डन भी क्या होगा हमारे यहाँ पे 0. क्लियर.